शान है। तो इसलिए आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो गुज़श्ता बरस कोरोना की वजह से जो प्रोग्राम मुअत्तल हुए उसका शिकार हो गई, उससे गुज़श्ता बरस भी कुछ इस तरह का सिलसिला था। 2 सालों से ये बड़ा मामला रहा। आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस में अल्लाह की रहमत से 14 सदियों के अक़ीदा हक़ की रोशनी में और 14 सदियों की किताबों की रोशनी में इस वक्त अहले सुन्नत को जिस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सुन्नी कौन, असल सुन्नी कौन, यानी एक यूँ कह लें कि जुर्म बालाए जुर्म ये है और अफसोस बालाए अफसोस ये है कि पोजीशन वो बन चुकी है चोर भी कहे चोर चोर, यानी जो लोग अहले सुन्नत के नज़रियात से हटे हुए हैं और अफ़कार आला हज़रत से जुदा जिन्होंने अपनी फ़िक्रों का नाम फ़िक्र रज़ा रख लिया है, वो भी ढंडोरा पीटते हैं कि असल सुन्नी हम हैं। तो एक है किसी भी चीज़ का दावा करना और एक है कि अपने दावे पर आदमी का दलील को पेश करना। तो 14 सदियों के उलमाए हक़ की किताबों की रोशनी में इस बात पर दलील पेश की जाएगी कि अगर हम सही उल अक़ीदा सुन्नी होने के मुद्दई हैं तो हमारे इस दावे पर हमारी दलील क्या है। तो मैं तमामी अहबाब से ये गुजारिश करूँगा, सारे ज़िम्मेदारान बैठे हैं, कोई भी गैर ज़िम्मेदार नहीं है। अवाम के मजमा होता तो हम उन्हें मुख्तलिफ़ रिवायात और हिकायात और फ़ज़ैल सुना के उन्हें तरगीब दिलाते। आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस की अहमियत और वक्त की ज़रूरत आपके पेश नज़र है। इस हवाले से अभी इंशाअल्लाह दुआ खैर के बाद आपस में मिल बैठ के ये तय करके उठें कि इंशाअल्लाह हमने इसमें शिरकत करनी है और उसके लिए काफ़िले की क्या सूरत होगी। अल्लाह ताला हम सब को उन लोगों के शर से भी महफूज रखे कि जो अहले बैत की महब्बत का दावा करके सहाबा किराम की अज़मत पे हमले करते हैं, और उन लोगों के शर से भी महफूज रखे जो असहाबे मुस्तफ़ा के झंडे उठाकर अहले बैत पर ज़ुबान तान दराज करते हैं। अहले सुन्नत के सही अक़ीदे पर हमें ख़ुद भी कायम रखे और हमारी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह ताला इसी पर कायम रखे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली नस्लों की इस्लाह का सामान पैदा हो और लोग जो है वो भटकने से महफूज रहें, तो आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस में ख़ुद भी भरपूर शिरकत करें, लोगों को भी इसमें शिरकत की दावत दें और ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब को साथ ले जाने की कोशिश फरमाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अव्वल मुलूक इस्लाम फ़ातिह शाम मुआविया बिन अबू सुफ़ियान रदिया अन्हुमर रहमान एक ऐसी हस्ती हैं कि यजीद पलीद को आड़ बना के उनकी ज़ात पर हमलों का सिलसिला सबसे ज़्यादा है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात के तमाम जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनको चाहिए कि हम अपनी आल औलाद को, अपने बाल बच्चों को, शागिर्दों को, अपने मुक्तदियों को ख़ास तौर पे ये मसला समझाएं कि हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के जो बाहमी मामलात हैं उनमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम आज 14 सदियों बाद उनके फ़ैसले करते फिरें। उनके बारे में जो अहले सुन्नत व जमात के अकाबिर हैं
उन्होंने अपनी किताबों में वो फ़ैसले लिख दिए हैं कि हज़रात साहबा किराम अलैहिम रिज़वान के बाहमी जितने भी मामले हुए उनमें किसी एक की हिमायत में दूसरे पर ज़ुबान तान दराज करने की हरगिज़ 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 हमें इजाज़त नहीं है। आप अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल सेक्रेटरी थे और उन खुश नसीब अफराद में से थे जिनको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबत करने का शरफ़ हासिल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मुंतखब अफराद को अपना कातिब बनाया हुआ था। वो किताबत वही का फरीज़ा भी सरअंजाम देते थे और मुख्तलिफ़ बादशाहों को जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खतूत के ज़रिए मकातीब आलिया के ज़रिए पैगाम इस्लाम भेजा उसकी भी वो किताबत करते थे, लिखाई करते थे। उन खुश नसीबों में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल है। पहली बात तो यह है कि कुरान पाक में और हदीसों में सहाबा के जो इज्तिमाई तौर पर फ़ज़ाइल आए हैं उनमें अंसार साहबा हों या मुहाजिरीन हों, फ़तह मक्का से पहले वाले हों या बाद वाले हों, उनके बाहमी मरातिब का ज़रूर फ़र्क है, जिस तरह नबियों और रसूलों के भी मर्तबों का फ़र्क है। लेकिन ये बात कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं, और ये बात कि अल्लाह ताला ने सब से जन्नत का वादा फ़रमाया है, इसमें कोई एक सहाबी भी इससे खारिज नहीं है। मर्दो ज़न पीरो जवां, अंसार मुहाजिरीन, फ़तह मक्का से पहले वाले बाद वाले, ये जितने भी हैं, यानी पर्दे ज़मीन पर आसमान के छत के नीचे अंबिया और मुरसलीन के बाद इंसानों में जो सबसे ऊंचे रुतबे के लोग हैं वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम हैं। जन्नती 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 जन्नती। मैं एक मोटी सी बात आपको अर्ज़ करता हूँ कि अहले बैत और सहाबा का जुदा जुदा तशख़्ख़ुस और तसव्वुर ये अब बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। ये अलहदा से अब इन्होंने एक लंबा मुझे मौजू दे दिया, लेकिन मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता। मैं दो चार जो है ना वो टिप्स आप लोगों को दे देता हूँ, आप खुद अहले इल्म हैं। अहले बैत दर वाले और घर वाले और सहाबा दर वाले 14 सदियों में ये नारा नहीं है। थोड़ी सी हमें अपने अंदर जुर्रत पैदा करनी होगी। मैंने एक जगह वादी सून में तकरीर में ये कह दिया तो एक चवल किस्म का बंदा मुझे बाद में एक पीर का हवाला देते हुए कहता है जी वो भी कहते थे। मैंने कहा वो भी गलत कहते थे। मैं नाम ले लूँ, शाह नसीरुद्दीन गोलड़वी की उसने बात की। शाह और नसीरुद्दीन गोलड़वी वो ख़तरनाक तरीन पीर है कि जो इस वक्त अहले सुन्नत के नाम पर जितने भी बड़े बड़े गुरु ये तफ़ज़ीलियत के अक़ीदे को आम कर रहे हैं, उन सब का उस्ताद जी है। आप पुरानी तकरीरें सुने, वो सब इसके सामीन में शामिल हैं। और नामो नसब किताब में माज़अल्लाह उसने हज़रत अमीर मुआविया पर तान किया है और तकरीरों में भी मौजूद है। कहता है मुझे भी इख्तिलाफ़ है। यानी 15वीं सदी के बंदे को ये जुर्रत कैसी है कि वो कहे कि मुझे साहबी से इख्तिलाफ़ है। सोचने की बात है ना। एक सिक्का आलिम तो उसकी गलत बात से भी इख्तिलाफ़ करे तो रूए ज़मीन के मुरीद ढंडोरा पीट दें कि जी हमारे पीर तो पीर मेर अली शाह के सबजादे, तो जी गोल्डा के सजादा नशीन, तो सैयद, तो जनाब ये इख्तिलाफ़ करने वाला माज़अल्लाह दहर इस्लाम से भी खारिज हो गया। ये सारे अंदाज़ आप देखते ही हैं माशरे में। तो उस बंदे को ख़ुद ये कैसे जुर्रत है कि वो सहाबी रसूल से कहे कि मुझे इख्तिलाफ़ है। और तफ़ज़ील अली का भी बयान बरसर आम मौजूद है। और साथ ये भी कहना कि जी मैं शिया नहीं हूँ, मुझे शिया ना कहना, लेकिन हज़रत अली अफजल है, मुझे शिया ना कहना। तो वह शिया किस बला को कहते हैं फिर?
तो बात यह कि सहाबा और अहले बैत में ये तफरीक नहीं है। हकीकत में जो इस्तिलाह है वो सहाबी की है। सहाबा में दो किस्में, एक वो हैं जिनका ख़ानदानी ताल्लुक़ भी है और एक वो हैं जिनका नस्बी ख़ानदानी ताल्लुक़ नहीं है। वरना अगर सहाबियत मुतहक्क़क़ ना हो तो हुज़ूर के हर ख़ानदान के हर फ़र्द की, जिसने हुज़ूर का ज़माना भी पाया और हुज़ूर का कलमा पढ़ के सहाबियत की डिग्री हासिल नहीं की, ऐलान नबूवत के बाद उसने हुज़ूर का ज़माना पाया और ये शरफ़ हासिल नहीं किया, बताएं उसकी कौन सी फजीलत है। अबू जहल चचा नहीं है, उस बदमाश को हुज़ूर का चचा कहना ये मिन वजन रसूलुल्लाह की तौहीन है। किसी भी बदमाश बंदे को आप किसी शरीफ बंदे का चचा कहें जबकि वो उसका चचा ना हो, तो ये बताएं उसके शान के लायक है। अबू लहब सरकार का बिल यकीन चचा है, लेकिन उसने जब ये डिग्री हासिल नहीं की तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने उसके रद्द में पूरी सूरत का बयान फरमाया है। फिर ये जो दूसरी बात है यजीद वाली, तो किसी के बेटे के किरदार की वजह से अगर बाप पर उंगली उठाना जायज़ हो जाता है तो अला याज़ु बिल्लाह किनआन को लेकर हज़रत नूह पैगंबर पर क्या कोई उंगली उठाएगा? तो लिहाजा अपने मुतल्लिका लोगों को बिल्कुल बरमला वाज़े तौर पर जो है वो बाज़ जो ख़तरनाक तरीन इस तरह के जो लीडर हैं उनकी किताबों से, उनकी तकरीरों से बचाएं। अव्वलीन लोग जिन्होंने सुन्नी स्टेजों से राफ़ज़ियत को फैलाया है उनमें शाह नसीरुद्दीन के अलावा बड़ा किरदार जो है वो डॉक्टर तैरुल कादरी का है, जिसने बरमला अपने जलसों में माज़अल्लाह ये कहा कि सुन्नी शिया जो है वो दोनों एक हैं, जो इनको दो कहे उसको तुम दो कर दो, यानी दो टुकड़े कर दो, ये बरमला उसने तकरीरों में कहा। लेकिन अफसोस के बाद लोग जो है वो अपनी जहालत छुपाने के लिए और अपने वो यानी कम इल्मी की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो के वो किसी की किताबों से, किसी की खिताबात से मरूब हो जाते हैं, और जब वो ख़ुद मरूब होते हैं तो उनका जो ज़ेर साया हल्का होता है वो तो खामखा फिर हो जाते हैं। जब वो अपने लीडर से सुनते हैं तारीफ़ें किसी की तो वो खामखा फिर उससे मुतासिर हो जाते हैं। तो इसलिए अपने मुतल्लिकीन को जो है वो ऐसे लोगों से, यानी जो सुन्नियत का लिबादा इस्तेमाल करके ऐसी ख़राबियाँ पैदा कर रहे हैं, उनसे बचाएं। अल्लाह के हबीब का फरमान ख़ास हज़रत अमीर मुआविया के बारे में उस किताब में मौजूद है जिसके बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं मन कान फ़ी बैतिही हाज़ल किताब कान्न नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतकल्लमु फ़ी बैतिही। जामे तिरमिज़ी शरीफ के बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिस घर में ये किताब मौजूद हो गोया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस उस घर में कलाम फरमाते हैं। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाहुम्मा जलो हादियन महदियन वहदे बिही, अल्लाह मुआविया को हिदायत याफ्ता भी बना, हिदायत देने वाला भी बना और इसके ज़रिए लोगों को हिदायत दे। तो अल्लाह ताला हम सब को हिदायत के इस रास्ते पर रखे। तमाम सहाबा खा उनमें कोई उनके एतबार से बड़ा है चाहे छोटा है, वैसे तो कोई साहबी छोटा नहीं, उनके अपने दर्जों के एतबार से हमें हर एक साहबी का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। फिर खा वो साहबी का ताल्लुक़ हुजूर से नस्बी तौर पर है उसका भी, और या नस्बी तौर पे नहीं है उसका भी अदब करने की तौफीक अता फरमाए कि असल चीज़ निस्बत है हुजूर की, जिसकी वजह से उन्हें ये मर्तबा मिला कि बाद वाले सारे ज़माने के अगवास, औताद, अक्ताब, अब्दाल, औलिया मिल के भी उनकी गर्द राह को नहीं पा सकते। अल्लाह ताला हम सब
अहले सुन्नत को, तमाम अहले बैत किराम, तमाम साहब किराम का बादब रखे। आमीन। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर दिल भी हाजिर जान भी हाजिर।